एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। 2-3 दिन पहले ही ये खबर निकलकर सामने आई थी कि फिलीपींस आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी हमारे आईएनएस सह्याद्री का दौरा किए थे और उनका मेन मकसद यह था कि इस दौरे से उनको ये पता चले कि ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी कैसी है, वो किस प्रकार से एंटी शिप मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जाता है भारत में। आप जानते हैं कि ब्रह्मोस को भारत और रशिया दोनों ने ही मिलकर बनाया हुआ है और कई दिनों से एक्सपोर्ट की तलाश चल रही है। कई इस प्रकार के कस्टमर प्राप्त भी हुए हैं, पर अभी तक कोई ऑफिशियल एक्सपोर्ट की खबर नहीं आई थी। पर अब जो ये खबर निकल कर आई है कि हम फिलीपींस को इसको बेच सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वो पहला कस्टमर इस प्रकार का हो सकता है जिसको ऑफिशियली हम लोग यह बेच रहे हों। और ये चीज़ खबर उनकी मीडिया में भी निकल कर आ गई है। मनीला बुलेटिन्स में, जो कि उनका अग्रणी अखबार है, उसमें भी यह देखने को हमें मिल रहा है कि उसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि एक शिप का दौरा किया गया है, एनएस सह्याद्री का दौरा किया गया है और यह इसीलिए किया गया है ताकि ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी पता चल सके। और इसके द्वारा अभी अभी जो फिलीपींस की एक नई लैंड बेस्ड मिसाइल बैटरीज का उद्घाटन किया गया है, यह 3 अक्टूबर को हुआ था और यह वो बैटरीज हैं जो कि उनके द्वारा लैंड पर इंस्टॉल की गई हैं और यह सी एरिया से आने वाले किसी भी शिप को निशाना बना सकती हैं। इसमें उन बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है, उन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है जो 2016 में उनको साउथ कोरिया से डोनेशन के तौर पर प्राप्त हुआ था। तो इन्हीं सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस ब्रह्मोस सिस्टम को खरीदने का प्रयास करने वाला है फिलीपींस और ये कहा जा रहा है कि कंफर्म तौर पर फिलीपींस इस प्रकार की चीज खरीद लेगा, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना का दबदबा देखते हुए फिलीपींस को भी अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने का मन कर रहा है। इसके अलावा इंक्वायरर के मुताबिक फिलीपींस लाइट हेलीकॉप्टर, आर्मी रिकॉनेसेंस हेलीकॉप्टर, मल्टीपर्पस मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स भी खरीदने का प्रयास कर रहा है और इस प्रकार के सिस्टम केवल और केवल अपनी नेवी को, या आप कह सकते हैं अपनी समुद्री सीमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कर रहा है। मैक्सिमम जो उनको डिफेंस के इक्विपमेंट बेचे जाते हैं वो साउथ कोरिया के द्वारा बेचे जाते हैं, पर भारत भी एक बड़ा पार्टनर के तौर पे उनके सामने उभरता चला जा रहा है। हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो भारत में बनी हुई चीजें हैं उनका ज्यादा समर्थन कर रहा है अब, और ज्यादा से ज्यादा भारत में बनी हुई चीजों को इंडक्ट करने का मन बनाया हुआ है। तो अब यह खबर निकल कर आ रही है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने जो हमारा AMCA है, जो कि अभी भी अधर में लटका हुआ है, उसके डिटेल प्रोटोटाइप के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या डिटेल प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट के लिए अब जो परमिशन है उसको सामने रखेगा। और ये कहा जा रहा है कि अगले साल के शुरुआत में इस परमिशन को सामने रखा जाएगा। इस परमिशन लेने के जो प्रपोजल है उसको सामने रखा जाएगा और 8 से 9 महीने लगेंगे इस प्रपोजल को पूरा तरह से पास होने में। मेन मुद्दा यह है इस पे जो पैसे लगने वाले हैं, अब जो पैसे लगने वाले हैं वो लगभग 8 से 9 हजार करोड़ रुपए लगने वाले हैं। इससे पहले अभी AMCA पे केवल 400 करोड़ रुपए के लगभग खर्च किए गए हैं, जो कि केवल डिजाइन के लिए था और क्या क्या उसमें हमें रिक्वायरमेंट चाहिए ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई थी। पर अभी तक इसके प्रोटोटाइप के लिए कोई भी मनी पास नहीं किया गया है और ये कहा जा रहा है, कुछ ऑफिशियल्स का ये कहना है कि 2025 के लगभग यह कहीं टेक ऑफ कर पाएगा या उसके प्रोटोटाइप को टेक ऑफ कराया जा पाएगा। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसके MK1 का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 2029 यानी कि 2029 में संभव हो सकता है। इसके अलावा जो इसका Mark 2 होगा वो 2032 तक पूरा हो पाएगा। तो बहुत लंबा समय है, अभी बहुत लंबा समय है। भारत को बहुत लंबी दूरी तय करनी है अभी इस AMCA को पूरी तरह कंप्लीट बनाने में। अगली खबर में भारत के लिए एक और खुशखबरी है। भारत को अब एक इंडिजिनस फ्लोटिंग टेस्ट रेंज प्राप्त हो चुकी है। ये जो फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज है वो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई शिप हो जो कि सी में या समंदर में चहलकदमी करता रहे और उसमें से किसी मिसाइल को लॉन्च किया जाए। अधिकतर हमने देखा है कि हमारा जो अभी तक लॉन्च किया जाता है, मिसाइल का जो भी ट्रायल किया जाता है, वो लैंड बेस्ड किसी रेंज में किया जाता है और वहां से जब किसी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो आगे आसपास देखना होता है पॉपुलेशन को कोई नुकसान ना हो सके। पर यदि इस प्रकार के फ्लोटिंग जो रेंज हैं वो इंक्लूड कर दिए जाते तो सी में जितने भी ट्रायल हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं, कोई भी पॉपुलेशन आसपास नहीं होती है। इसी चीज को कर दिखाया है DRDO ने और अब भारत के पास 10 टन का इस प्रकार का शिप आप कह सकते हैं आ गया है, जो कि हमारी अपकमिंग मिसाइलों के टेस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। इसके अलावा शॉर्ट समय में, कम समय में
इस टेस्ट रेंज का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको तैयार किया जा सकता है किसी भी मिसाइल के लिए। और समय समय पे हम लोग अलग अलग मिसाइलों का टेस्ट करते रहते हैं जो कि ऑलरेडी इंडक्ट किए जा चुके हैं, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा और किसी भी पॉपुलेशन को कोई भी नुकसान नहीं होगा, या कम से कम अप्रूवल लेने में जल्दी से जल्दी त्वरित गति से किसी भी मिसाइल का हम परीक्षण कर पाएंगे। ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके पास इस प्रकार की कैपेबिलिटी है। आप जानते हैं कि अभी 26 अक्टूबर 2019 की डेट थी, इसमें कश्मीर ब्लैक डे मनाया गया था और ये वही डेट है जब कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, रियासत का भारत में विलय हुआ था। तो इसको पाकिस्तान एक ब्लैक डे की तरह मनाता है, कश्मीर ब्लैक डे की तरह मनाता है। इस बार ब्लैक डे में जो हुआ वो उनके लिए कालिख से कम नहीं है। ब्लैक डे में कई संगीतकारों को बुलाया गया, पॉप संगीतकारों को बुलाया गया और उनके गानों पर उनके बड़े बड़े जनरल, उनके बड़े बड़े पदाधिकारी जो कि सेना से रिलेटेड हैं, वो झूमते नजर आए। और इस प्रकार की जब फोटोज ट्विटर पे आई, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई, तो उनकी काफी किरकिरी हुई है। एक तरफ वो कश्मीर में जिहाद की बात करते हैं और जिहाद के नाम पे जब किसी दिन को वो मना रहे हैं, कश्मीर ब्लैक डे मना रहे हैं, उसमें इस प्रकार की जो आयोजन है वो करना उनकी एक संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। और यह पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि उनकी जो डायपर बनाने वाली आर्मी है वो केवल ट्विटर आर्मी है और वो ट्विटर पे ही ट्रोल कर सकते हैं और हो सकते हैं, इसके अलावा उनके द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल है सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।